स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। एंड जो हम मिशन चला रहे हैं उस मिशन का नाम है क्रैक द नीट एंड जेईई क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स। ये जो सीरीज है आपके लिए कितनी बड़ी एसेट्स है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद फील करें कि जिस क्वेश्चन को एक बच्चा 2 मिनट 3 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाता, उस क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड में सॉल्व करना है। पहली बात तो सॉरी फॉर द डिले, इस वीडियो में थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि वीकेंड में थोड़ी शेड्यूल मेरी हैक्टिक होती है बेटा, और ज्यादा क्लासेस होती है, 10 घंटे की क्लासेस लेने पड़ते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। तो मैं ये वीडियो जो है 3 दिन के बाद वापस में आया, ठीक है ना, और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। अब हम लोगों ने पहले 3 में क्या देखा? फर्स्ट वीडियो था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। मैंने कहा था एक बच्चा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि एक बच्चा एक क्वेश्चन को 3 मिनट में कैसे सॉल्व करता है। सेकेंड वीडियो में हम लोग आए, फिर हमने देखा कि उसको अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो नीट का बच्चा 10 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है। उसको लेक्चर 2 वाले वीडियो में आपने देखा। नहीं है तो दोबारा जाके देखिए। जो बच्चे नए हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो पूरी सीरीज को देखें। थर्ड वीडियो में हमने देखा कि अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ तो हम कैसे डील करेंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उससे भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन, जिसको लेकर के मेरे पास काफी सारे बच्चे आते हैं। बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बच्चे आते हैं जो अच्छे जगह से 2-2 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं, और वह कहते हैं सर कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मुझसे 3 मिनट में नहीं हो रहा, ये नीट और जेईई का क्वेश्चन है, कैसे क्रैक डाउन करेंगे। उसको हमने नाम दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल डिस्टेंस। आज एक पहले स्टॉपिंग खत्म हो गया, अब हम एडिशनल की बात कर रहे हैं। उसमें नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया, जेईई में क्वेश्चन पूछा गया, और काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा वहां से, और बहुत बच्चे उससे परेशान रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नीट के बारे में, जेईई के बारे में सोच रहे हैं, जो 11th क्लास के बच्चे हैं, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि उनको इससे काफी हेल्प मिलने वाली है, अभी भी फ्यूचर में भी। ठीक है ना, जब भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे भी जेईई का एग्जाम देंगे या नीट का एग्जाम देंगे, उसके लिए तो उनको सबसे पहले उनको शेयर किया जाए। ठीक है ना, ये एक स्पेशल सीरीज मैंने बनाई है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें डिस्कस करना है। एक और भी मेरा सीरीज इसी पे चल रहा है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड मिसकॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। 2 सीरीज चल रही है, एक कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट, उसमें भी काफी वीडियो अभी पेंडिंग है, उसको भी आप देखें अच्छे तरीके से सीरीज में। और ये है जिसको हमने रखा है नीट और जेईई के क्वेश्चन 10 सेकेंड में आपको क्रैक करना है। और मैं आपको ऐसे अभी शुरुआत मैंने की है, आपको 50 ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा जहां पे यस 10 सेकेंड में नीट और जेईई के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि प्रीवियस हमने 2 वीडियो में देखा। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल डिस्टेंस। अब सबसे पहली बात तो आप ये करने वाले हैं मुझसे कि सर हम पहचानेंगे कैसे, हम कैसे पहचाने कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का कौन सा क्वेश्चन है और एडिशनल डिस्टेंस का कौन सा क्वेश्चन है, कैसे अप्लाई करें, ये हमें बहुत जरूरी है और ये बहुत ध्यान रखना है। इसमें जनरली एक ही वैल्यू सेम ही हो सकती है क्योंकि एक ही बॉडी के लिए अप्लाई किया जाता है अभी तक। ठीक है, एक्सेप्शन हुआ तो वहां पे तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ये आगे जो ट्रेंड है, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे एक ही वैल्यू सिर्फ सेम होगी इसके लिए। तो यहाँ पे फोकस क्या करना है कि ये फॉर्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस से डिफरेंट कैसे है। तो इसको पहचानने का तरीका होता है, V1 की वैल्यू जो होती है नॉन जीरो होती है, मतलब पहले केस में बॉडी रेस्ट में नहीं होता, लेकिन दूसरे बार में V2 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसको पहचानेंगे ऐसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे क्वेश्चन में कि जैसे आपके पास U1 दे रखा होगा, S1 दे रखा होगा, A1 की वैल्यू A होगी और V1 की वैल्यू नॉन जीरो होगा, और दूसरे केस में U2 की वैल्यू उसी V1 के इक्वल होगी जो हमने यहां पे लिखा है, S2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और A2 की वैल्यू -A होगा और V2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये सीरीज है, ये है ऑर्डर जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एडिशनल डिस्टेंस का है या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का है। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको कि हम लोग इस क्वेश्चन को पहले तो पहचाने और फिर उसको सॉल्व करें। ठीक है, मैं पहले आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट, या मैं आपको पहले काम करता हूं, क्वेश्चन देता हूं, फिर उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं उसको कॉन्सेप्ट से देखता हूं कैसे सॉल्व करना है। चलिए
क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, ऐसे क्वेश्चन के करना, हमने एक बुलेट को फायर किया, ए बुलेट फायर विथ स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड इंटर into plank and of thickness say 10 centimeter and emerges or coming out with speed 250 kilometer per hour, 250 meter per second. Find the additional thickness of plank required to stop it into stop it. पहला क्वेश्चन एक ये हो गया। दूसरा, यार एक कार है जो मूव कर रही है, एक कार मूविंग विथ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइड ए ब्रेक एंड स्टॉप्ड and brake such that its speed becomes 50 kilometer per hour after traveling distance 30 meter. Find the further distance travel by car before coming to rest. ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पे कहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक प्लैंक है, उसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, आपने एक बुलेट को फायर किया 500 से, बाहर निकल रहा है वो 250 से। कितना प्लैंक और हम इसके आगे ऐड कर दें ताकि ये बुलेट क्रॉस ना करे, v की वैल्यू 0 हो जाए। कुछ बच्चे तो बेटा ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा सर 500 से 250 हुआ 10 सेंटीमीटर में, तो 250 से 0 कर दो, उतना ही डिस्टेंस में हो तो जाएगा। पहला ऑप्शन भी ये होता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन ने आपसे कहा कि देखो एक कार मूव कर रही है जिसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, उसने एक ब्रेक अप्लाई किया और उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो गई जैसे वो डिस्टेंस 30 मीटर गई। कितना और जाएगी डिस्टेंस रुकने से पहले, ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसको हम और कहां यूज कर सकते हैं इन दोनों के बाद। आपसे कोई ये कह सकता है कि सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, उसका एंगल थीटा दे रखा है 30 डिग्री, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.4, कुछ भी ऐसा। हमने एक बॉडी को यहां से 50 मीटर या 30 मीटर या 20 मीटर किसी भी चीज से थ्रो किया, उसकी स्पीड हो गई यहां से यहां तक जाने में से 5 मीटर पर सेकेंड, और कितना डिस्टेंस वो जाने वाला है रुकने से पहले ये गिवन होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। बट आपको याद रखना है कि सर ने शुरू में ही एक बात कही थी, जो मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिस गली जाना नहीं उसका पता पूछना नहीं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब जो नहीं पूछा गया, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट आप तभी करते हैं जब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन, एक और मेरे पास बड़े क्वेश्चन बच्चे लेकर के आते हैं और जब वो देखते हैं कि सर ने ऐसा बताया और 10 सेकंड में सॉल्व हो गया, वो क्या होता है, ये आपके पास एक प्लैंक है जी, एक प्लैंक है जिससे हमने एक बॉडी को फायर किया किसी वेलोसिटी से या बुलेट को, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, जैसे यहां से बाहर निकला v डैश,
ये डिक्रीजेस बाय 10% या 20%, कुछ भी डिक्रीजेस बाय 10%, और कितना नंबर ऑफ प्लैंक हम इसके आगे ऐड कर दें, नंबर ऑफ प्लैंक आपको रिक्वायर करना है। फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। कितना और प्लैंक आगे इसके ऐड कर दिया जाए ताकि ये रुक जाए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करने होंगे, या दूसरा क्वेश्चन आपसे को ये कह सकता है कि हमने एक वॉल में या कोई सेंड में, ये रहा ये सेंड है, एक बॉडी इंसिडेंट हुई, वापस आई, उसकी वेलोसिटी 1/3 हो गई। जैसे वो 10 मीटर इंटर किया या 15 सेंटीमीटर अंदर गया, कितना डिस्टेंस और जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पहले उसकी वेलोसिटी v थी, बाद में यहां से यहां तक जाते ही v/3 हो गई, तो और कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में रखे गए, एग्जाम में पूछे गए, और इन सारे क्वेश्चन का जवाब अब आप 10 सेकेंड में देने के लिए प्रिपेयर है। विद इन 10 सेकेंड आप आंसर क्लियर दे सकते हैं और उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं, इसमें से एक क्वेश्चन हम पिक करते हैं, पहला वाला, और अब मैं ये दिखाता हूं कि एक बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता वो कैसे क्वेश्चन करेगा, और जिसको आता है वो 10 सेकंड में कैसे करके बाहर निकल जाएगा। चलिए यहां देखिए, क्वेश्चन था कि ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसी में से फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। उस क्वेश्चन में ये था कि आपने एक प्लैंक है जिसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, आपने एक बुलेट को फायर किया विद स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट बाहर निकल रहा है विद स्पीड v1 इज इक्वल टू 250 मीटर पर सेकेंड। कितने आगे और प्लैंक का टुकड़ा हम ऐड कर दें यहां से यहां तक ताकि ये रुक जाए, v2 की वैल्यू 0 हो जाए। फर्दर कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम इस पहले प्लैंक की बात करते हैं, ये a से b है और ये b से c है। फॉर ए बी हम पहले ये देख रहे हैं कि एक नॉर्मल बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे समझता है और कैसे उसको सॉल्व करता है। फॉर ए बी u1 की वैल्यू है 500 मीटर पर सेकेंड, v1 की वैल्यू हो गई 250 मीटर पर सेकेंड, a1 की वैल्यू नहीं पता है, s1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, उसको कुछ बच्चे मीटर में भी कर लो, 1.1 मीटर ये रहा। अब आप इसको सॉल्व करो। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस 2a इंटू s1। एक्सेलरेशन को हमने माइनस से मान लिया, ये रहा जो हमें कैलकुलेट करना था, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, और इसको लिखेंगे 2as1 की वैल्यू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके गया, इसको साइड लेके आ गया बेटा, 2a इंटू s1। ये रही पहली इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन 2s1, ये रहा आपकी a की वैल्यू, मतलब पहले 500 का स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.1। फिर इसको सॉल्व करते हैं a की वैल्यू को, और ये आंसर आता है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 750 इंटू 250 अपॉन 0.2। फर्दर इसको बच्चे सॉल्व करते हैं इंटू ये डेसिमल हो जाएगा 5, अब ये हो गया 750 इंटू 1250। कुछ बच्चे तो और भी महान होते हैं, वो इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो जेईई और नीट के एग्जाम में नहीं बैठे, वो आराम से स्कूल वाले कॉन्सेप्ट लिख के कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। दूसरा, फिर फॉर बीसी जो हमें चाहिए, फॉर बीसी बी से सी तक। अब देखो u1 जो है वही v1 है, यानी कि 250, v2 की वैल्यू 0 है, a2 की वैल्यू यही सेम जो आपने यहां पे रखा है, और s2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हो गया v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर माइनस 2s2, ये 0 हो गया, 2as2 इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर, यहां से s2 की वैल्यू u2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, ये बच्चे ने वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, u2 स्क्वायर मतलब 250 इंटू 250 डिवाइड बाय, नेक्स्ट इसको लिखा 250 750 इंटू 1250, इससे इसको कैंसिल किया 3,
इसको इससे कैंसिल किया 5, ये आपकी वैल्यू हो गई 1/15 मीटर, या इसको कह सकते हैं हम 100/15 सेंटीमीटर, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे 2 भी था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 100/30 हो गया, 100 यानी कि 10/3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.33 सेंटीमीटर। और फिर बच्चा कैलकुलेशन करके खुश हो सकता है कि देखो सर हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया, ये था। अब आप खुद ये सोचो कि अगर आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आप नीट में या जेई में, जिसमें क्वेश्चन 1 मिनट से कम में या 1 मिनट में सॉल्व करना है, क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हमें इस वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूं कि सेम क्वेश्चन को, सब कुछ यही है, सेम क्वेश्चन होगा, और इसको 10 सेकेंड में, या ऐसे जो भी 4 क्वेश्चन आपने लिखे थे उसको 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। आप इसको फॉलो करते रहें, अगले सीरीज को देखें और इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं।